आज के इस अंक में हम जानने वाले हैं व्याकरण के विषय में। व्याकरण क्या है, क्यों है और इसके क्या भाग हैं? इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले ये क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है और शास्त्र कैसा शास्त्र है? ये भाषा शास्त्र है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना है, पढ़ना है, तो उसके लिए एक शास्त्र बनती है, एक पुस्तक बनती है जिसमें सारे भाषा के नियम कानून को लिखा जाता है ना? तो उसी को जो है हम व्याकरण कहते हैं। तो वह शास्त्र जो हमें शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है। जैसा कि हिंदी में हम देखें तो हिंदी व्याकरण उसको कहेंगे जिसमें हम शुद्ध हिंदी लिखना और बोलना सीखें, तो उसको ही हम व्याकरण कहते हैं। तो एक व्याकरण क्या है? भाषा शास्त्र है, ऐसा हम कहते हैं। अब क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो जैसा कि नाम से अभी मैंने बताया कि शुद्ध लिखने और बोलने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी? शुद्ध लिखने और बोलने के लिए। देखिए, अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए थे, तो वो लड़की आया ऐसा बोलते थे, पानी मीठी है बोलते थे, जबकि लड़की आई होगा, है ना? पानी मीठा है बोले होगा। तो ये अशुद्धियाँ वो बार-बार करते थे। तो इन सब को ध्यान में रख कर के उन्होंने महसूस किया कि हमको हिंदी शुद्ध बोलना है तो हिंदी व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस समय फिर व्याकरण लिखा गया। हिंदी व्याकरण की बात कहें तो ये इस प्रकार से कि शुद्ध हिंदी लिखने और बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। तो क्यों व्याकरण, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि भाग कितने हैं। इसके 3 भाग होते हैं और इसके पहले हमने हिंदी व्याकरण जब पढ़ा था, भाषा क्या है, तो उसमें हमने जाना था कि वर्ण क्या है और जाना हुआ था कि शब्द क्या है और इसके अतिरिक्त हमने जाना था कि वाक्य क्या है। तो भाषा के 3 भाग होते हैं। वर्ण विचार, जहाँ पर वर्ण के बारे में विचार किया जाएगा, जिसमें वर्ण के विषय में वर्णन रहेगा। फिर आएगा शब्द विचार, जहाँ शब्दों के विषय में वर्णन होता है जिस भाग में। और तीसरा है वाक्य विचार, जहाँ वाक्यों के विषय में विचार होता है। तो हम इन तीनों भागों को डिटेल रूप से पढ़ने वाले हैं। यदि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप पूरा यदि वीडियो देख लिए हैं और आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे इसी तरह से जुड़े रहें।